फ्रीलांस कम्युनिकेशन स्किल की जो प्रेजेंटेशन थी पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया था। जो फर्स्ट पॉइंट्स थे कि एक गुड कम्युनिकेटर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब ये दूसरा पार्ट है, इसके अंदर हम इफेक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन को जो है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है इफेक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन की बात हो रही है, क्लाइंट के साथ हमारी डीलिंग है। इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि डजंट स्पॉइल एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि जैसे मैंने कहा कोई भी वर्ड हो, मुश्किल वर्ड है, सबसे पहले तो हम इसको गूगल करेंगे और गूगल में जाके इसको हमने देखा तो गूगल कहता है कि इसका उर्दू मीनिंग जो है वो है तवक्कुआत ख़राब नहीं करता। मतलब ये कि आप जो है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका क्लाइंट, आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरें, उसको फुलफिल करें। जो भी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आपकी प्रोफाइल को देख के, आपकी एक्सपर्टीज़ को देख के, आपका पोर्टफोलियो देख के, तो आप उसके मुताबिक आप उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे रिड्यूसेस क्लटर। इसका मतलब होता है बेतरतीबी को कम करना। बेतरतीबी, अब क्लटर जो है इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा विजुअलाइज भी करवाया कि ये क्या चीज़ है। अपने क्लाइंट के सामने ना, क्लाइंट जो भी आपसे आके पूछता है, आप उसको ऑर्गेनाइज करके उसके सामने चीज़ रखते हैं ताकि वो इजीली आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रहे हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अगर तो आपने जो है वो कहीं फुटर पहले दिखाया है, मतलब आप जो है वो सिर पाँव कोई उसका नहीं बना रहे, जो भी चीज़ है आपकी, मुझे नहीं पता आप क्या स्किल क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी है आपने करना ये है कि एक तरतीब होनी चाहिए। जब भी अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और जो भी आप उसको सैंपल दिखा रहे हैं वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद है बिल्ड रैपर विद द क्लाइंट। इसका उर्दू मीनिंग है कि क्लाइंट के साथ ताल्लुकात बनाएं। क्लाइंट को आप जो है जो काम करके दे रहे हैं, काम के साथ साथ अगर अच्छी सर्विस देते हैं, ये ऐसे है कि जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जब आप जाके कोई शॉपकीपर, वहाँ का स्टाफ अगर आपको बहुत अच्छा ट्रीट करता है तो आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप बनता है, आप बार बार उस शॉप पे जाना पसंद करते हैं। इसी तरह से आपको जो है वो अपने क्लाइंट के साथ भी इस तरह का एटीट्यूड रखना होता है कि आप जो है एक ताल्लुक बना पाए, अच्छा ताल्लुक बना पाए क्लाइंट के साथ, ताकि वो बार बार आपको हायर करे। इसके बाद है कीप द प्रोजेक्ट अलाइन। अब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हम जो है वो काफ़ी जगह पे ये होता है कि हम अपडेट ही नहीं दे रहे होते क्लाइंट को। काफ़ी जगह पे हमारा जो है वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो वो गैप नहीं आना चाहिए। आपको क्लाइंट के साथ सिंक रहना चाहिए। क्लाइंट अगर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कोई उसकी प्रोग्रेस को देखना चाहता है, आप उसको जो है वो बजाय क्लाइंट आपसे आस्क कर रहा हो, आप खुद उसको दिखा रहे हो। आपका इस तरह का टाइमलाइन हो, बड़ा ट्रांसपेरेंट काम हो रहा हो कि उसको पता चले कि आपने हर दिन इतना काम किया। ऐसा ना हो, काम चोरी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे ना करें कि 5 दिन का प्रोजेक्ट था और पहले दिन कुछ नहीं काम हो रहा, दूसरे दिन कुछ नहीं हो रहा, तीसरे दिन नहीं हो रहा, चौथे दिन स्टार्ट हो रहा है, 5वें दिन एंड हो गया। इस तरह का जो काम होता है क्लाइंट और आपके दरमियान वो जो 3 दिन का गैप है, वो आपको जो है वो एक अच्छी कम्युनिकेशन उसको नहीं कहेंगे। उसके अंदर जो है वो आपको फिर नेगेटिव रिव्यूज या इस तरह की कोई चीज़ें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके बाद टॉपिक है हमारा कि हाउ टू इम्प्रूव क्लाइंट कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी पीछे 4 पॉइंट्स बताए, ये भी क्लाइंट कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड थे। ये अब आगे थोड़े से और इसको मज़ीद देखते हैं। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ऐसे कहीं से उठा के किसी की प्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने खुद सीखे हैं, खुद प्रैक्टिकली इसको जो है देखा है, एक्सपीरियंस किया है इसको। तो ये पॉइंट्स मेरे सामने जो है वो आए हैं, और मैं तकरीबन कोई पिछले 2 बैच हैं, फिजिकल बैच है, ऑनलाइन बैच है डीजी हैंड्स का, जिसके अंदर ये सेम यही चीज़ें मैं जो है वो सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, ये है जी, इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट 8 out of 10 प्रोफेशनल्स रेट देयर ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन एज एवरेज और बिलो एवरेज। मतलब ये कि जो बिजनेस कम्युनिकेशंस जो भी हैंडल कर रहे होते हैं वो खुद को इस तरह से शो कर रहे होते हैं, 8 out of 10 इस तरह से शो कर रहे होते हैं कि जैसे वो खुद अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर कम्युनिकेशन जो भी हैंडल कर रहा हो, कस्टमर सपोर्ट हैंडल कर रहा हो, वो अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि हम इम्प्रूवमेंट देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी 6 टैक्टिक्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लाइंट कम्युनिकेशन। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हैव एन इमोशनल कनेक्ट विद द क्लाइंट। अब इसका जो है उर्दू मीनिंग है वो है
इमोशनल, आपको पता है कि इमोशंस इसमें लेके आ रहे हैं, हैव एन इमोशनल कनेक्ट विद द क्लाइंट, मतलब ये कि अपने क्लाइंट के साथ थोड़ा सा जो है वो अपनी जो भी कन्वर्सेशंस होती हैं आपकी, उनको इमोशनल टच दें, उसके अंदर इस तरह की टोन लेके आए कि थोड़े से इमोशंस जुड़े हैं। जैसे कि आप जो है वो एक एग्जांपल मैं इसकी ये दूं कि मेरे पास कोई राइटिंग का कोई प्रोजेक्ट आता है, अब वो ई कॉमर्स की राइटिंग है, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है और वो किसी पेट की निश के ऊपर लिखी जा रही है। अब जो मेरा क्लाइंट है वो पेट से जो है वो इमोशनल उसकी अटैचमेंट है, और मैं भी उसको बताता हूँ कि मेरे भी बचपन में जो है वो बचपन से आज तक जो है मैं भी बड़ा जो है वो पेट का शौकीन हूँ, और मुझे भी जो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने इस तरह से मतलब आप इमोशंस जगा रहे हैं, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देखते हैं कि इमोशनल टच कैसे दिया जाए। उसके बाद आता है कीप द कम्युनिकेशन कंसाइज क्लियर एंड कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन। इसका उर्दू मीनिंग है मवासलात। अब उर्दू ट्रांसलेशन आप गूगल में देखेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत यहाँ पे भी समझने में मुश्किल होती है, जो कि मुझे भी हो रही है, लेकिन हम इसको वैसे ही देख लेते हैं। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, कीप द कम्युनिकेशन कंसाइज, मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बातें ना करते रहें, आप इसको बड़ा स्पेसिफिक टू द पॉइंट अपने टॉपिक के ऊपर रहें, जो भी क्लाइंट कह रहा है उसको बड़ा सिंपल सादा अल्फाज में, और इधर उधर की बातें आई मीन बाएं शाएं क्या कहते हैं लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो भी ना हो, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कीप अ चेक ऑन द टोन, अपनी टोन को हमेशा जो है वो कंट्रोल में रखें। आप कहीं पे जैसे थोड़ा बहुत आपकी टोन ऐसी ना हो कि क्लाइंट को लगे कि यार ये जो है वो मेरी बात पे थोड़ा ऑफेंड कर रहा है, या इस तरह से फील नहीं होना चाहिए। बड़ा सादा और ठंडे मिजाज से आपको बात करनी है, बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। इसके बाद है कि यूज एम्फसाइज एंड सबऑर्डिनेशन अप्रोप्रिएटली। इसका क्या मतलब है उर्दू में, हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी वही है कि हमें जो है उर्दू में समझ नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है कि जोर और महकूमियत का मुनासिब इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे कई कई बार ना, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं, कई बार मुझे भी जब उर्दू में समझ ना आ रहा हो और मुझे इसको समझना हो, तो मैं इसको इंग्लिश मीनिंग में चेक करता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे इसको गूगल करके आगे मीनिंग लिखूंगा तो मुझे इंग्लिश मीनिंग में काफ़ी सारे यहाँ पे ये जैसे आ रहा है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेनेशन आसान अल्फाज में हमें मिल जाती है। कोई भी इस तरह की फ्रेज हो तो हमें बड़े आसानी से यहाँ पे समझ लग जाती है। जैसे मैं इसका ये पढ़ूँ, हाउ कैन आई इफेक्टिवली यूज ऑर्डिनेशन एंड सब ऑर्डिनेशन टुगेदर, ये तो थोड़ा हट के टॉपिक हो गया। Emphasize highlights key messages, giving reader a way to subordination involves putting the main idea in an independent of your sentence. It's up to you. It depends on your meaning, perspective, and vocabulary. How do you use subordination? Uses conjunction, for example, although, because, since, when, why, who, if, whereas. तो ये इन अल्फाज को हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेशन। टू कनेक्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। थोड़ा सा टिपिकल जो है इस टॉपिक को समझ रहा है, मुझे इसमें जो है वो एक वीडियो थी, अगर मैं इसके साथ जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच करूँ, जो कि मैंने भी समझने में लगाई, हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, और सिंपल अल्फाज में अब इसको हम समझें तो ये है कि आपको the act or process of subordination, someone or something, or the state of being subordinated as a perspective test. Moreover, the Bible has been interpreted as justifying the subordination of women to men. मतलब बात किसकी हो रही है, किस पर्सपेक्टिव से हो रही है, इस चीज़ को जो है वो समझाया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद है बी एन एक्टिव लिसनर। बी एन एक्टिव लिसनर से मुराद है कि जैसे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव लिसनर बने, मतलब अपने क्लाइंट की जो बात सुन रहे हैं आप उसको इस तरह से सुने कि उसको भी लगे कि आप उसको सुन रहे हैं। ये ना हो कि आप वो ये फील कर रहा हो कि ये शायद किसी और काम में लगा हुआ है, कोई दूसरी विंडो पे है, दूसरे पीसी पे काम में लगा हुआ है, और मेरी बात को ऐसे ही बस सुने जा रहे हैं। इसका कैसे अंदाजा होगा कि वो आपको 3-4 लाइन के अंदर बता रहा हो कि ये करना है, और आप कह रहे हो कि श्योर आई विल डू दैट। सिंपल इतना सा मैसेज लिखेंगे तो वो कहेगा यार ये तो वो शायद मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो आप उसको
जब जवाब इस तरह से देंगे कि उसको लगे कि आप सुन रहे हैं, बीच में कोई और एडिशन कर देंगे बाद में, तो बेहतर कम्युनिकेशन है। यूज अ क्लाइंट कम्युनिकेशन टूल। इससे मुराद ये है कि आपको स्काइप, व्हाट्सएप, जहाँ पे क्लाइंट फिजिबल हो, ठीक है, जिस टूल पे, जिस मीडियम पे क्लाइंट फिजिबल हो, वो मीडियम आपको यूज करना चाहिए। ये है लास्ट पॉइंट इसका। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो है वो, आपको मैं एक चैट दिखा देता हूँ की स्टडी के तौर पे। इससे भी बेहतर कम्युनिकेशन पड़ी हुई है, ये कोई बेहतर कम्युनिकेशन नहीं, ये एक स्टूडेंट की चैट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि मुझे अच्छी लगी है। मतलब इससे मजीद इम्प्रूव की जा सकती है, बहुत इम्प्रूव की जा सकती है, लेकिन ये कन्वर्ट हो चुकी है, तो मैं इसको इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। Hi, I need a description for my gig. Do you take care of writing all the page information too? अब इसमें जो है वो सर्विस दी जा रही है फाइबर गिग डिस्क्रिप्शन राइटिंग की, और वो कह रहा है कि आई नीड अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय गिग। ठीक है, अब इसको जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया है वो हम देखते हैं। थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन माय सर्विस। यहाँ पे ग्रीट किया जा रहा है, बड़े अच्छे अंदाज में उसको ग्रीट किया गया कि आपने इंटरेस्ट लिया मेरी सर्विसेज में। आई विल प्रोवाइड यू विद आई कैचिंग एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग। अब जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस की वैल्यू के अंदर जो है आप कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी, वो आई कैची होगी। ठीक है, इस तरह से बता दिया, एक एक लफ्ज ऐड कर दिया कि एक डिस्क्रिप्शन तो लिखूंगा, ये साथ एसईओ ऑप्टिमाइज भी होगी ऑन योर टारगेट कीवर्ड्स। अब मजीद उसको कह देंगे इसमें टारगेट कीवर्ड्स भी होंगे, जो कीवर्ड्स वो सर्च इंजन के लिहाज से हम देखते हैं कि कौन से कीवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बायर या हमारे जो भी क्लाइंट है, बायर है, वो यूज़ कर रहे हैं, वो टारगेट कीवर्ड्स भी होंगे। सेंड मी योर टाइटल, keyword and niche, also other information you want me to add in the description। अब यहाँ पे ये इसने बात अपनी कंप्लीट कर ली। आगे जो है वो रिस्पॉन्ड करता है कि माई गिग कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल मेन्यूज विद क्यूआर कोड फॉर एक्टिविटीज, और जस्ट द क्यूआर कोड टू कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट। आई हैव बीन अ कंटेंट क्रिएटर फॉर 3 years and I use Canva for my digital creations. The keyword is digital menu with QR code. This is the gist of what I offer and I am looking for a captivating description। ये उसकी जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद जो है वो रिस्पॉन्ड किया गया, शो ग्रेट, आई विल राइट परसुएसिव डिस्क्रिप्शन ऑन दिस कीवर्ड, या हाउ मेनी डिस्क्रिप्शन यू वांट। अब यहाँ पे आपके लिए सीखने के लिए भी कुछ है कि इसने भी वो थोड़ा सा जो है इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसने एक्सप्लेन उस तरह से नहीं किया। ठीक है, मजीद इसको भी फिर पूछना पड़ा कि हाउ मेनी डिस्क्रिप्शन यू वांट, ये ट्रिगर होता है। ठीक है, हाउ मेनी डिस्क्रिप्शन यू वांट जब क्वेश्चन आप करते हैं, तब करते हैं जब हो सकता है कि क्लाइंट को जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका मकसद उसको जगाना होगा, चलो रिस्पॉन्ड तो करे, आगे तो बढ़े कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई नीड व्हाट आई आस्क फॉर, इट विल बी अ डिस्क्रिप्शन, राइट। यस आई विल राइट द डिस्क्रिप्शन ऑन दिस कीवर्ड। अभी वो कंफ्यूज है कि पता नहीं ये क्या प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, ठीक है, क्या क्या होगा उसमें। अब वो कहता है कि ओके परफेक्ट, ओके इफ आई बाय योर सिल्वर पैकेज, राइट। अब उसने पैकेजेस जाके चेक किए होंगे कि की डिटेल्स में, और उसने कहा है कि वो सिल्वर पैकेज जो है वो मुझे सूट करता है। मैंने एक गिग की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है और वो इस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट। अब इसमें लिखा शो यू कैन प्लेस ऑर्डर ऑन माय बेसिक पैकेज। वो सिल्वर पैकेज कह रहा है, ये बेसिक पैकेज कह रहा है। यहाँ पे इसको जो है वो बेसिक पैकेज नहीं कहना चाहिए बल्कि सिल्वर पैकेज कहना चाहिए। मैं ज़्यादा बेहतर यही समझता हूँ कि क्लाइंट की हमेशा वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए, जो भी क्लाइंट वर्ड यूज़ कर रहा है अभी वही वर्ड यूज़ करें। थैंक्स फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, अब उसने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। थैंक्स फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, आई विल सबमिट योर प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल, इफ यू नीड एनी चेंजेस देन फील फ्री टू रीच आउट, यू हैव अनलिमिटेड रिवीजन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे उसको जो है वो कॉन्फिडेंस में ले रहा है कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी भी इस गिग के अंदर मैं दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर अवेलेबिलिटी, ऑलवेज वेलकम। अब ये ऑर्डर जो है वो उसने कंप्लीट किया है। उसके बाद ये एक केस स्टडी है कि आप जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन से आप अपसेलिंग भी करते हो। ये एक ही क्लाइंट है, उसने पहला ऑर्डर जो है वो 19 मार्च को $15 का दिया और फिर 22 मार्च को $100 का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया। पहला जो ऑर्डर था वो $15 का था और वो था पिंटरेस्ट प्रमोशन से रिलेटेड। अब पिंटरेस्ट प्रमोशन करने के बाद जो है उसको ये कहा जाता है कि आपको स्टोर भी रीडिज़ाइन करवाना चाहिए।
ठीक है। फिर एक कस्टम ऑफर बनाई जाती है, उसकी जब पिंटरेस्ट प्रमोशन की जाती है, वो प्रमोशन होती है जी किसी स्टोर की, और स्टोर को रीडिज़ाइन करने के लिए आप उसको अपसेलिंग, अपनी सर्विसेज की अपसेलिंग के तौर पे उसको कहते हैं कि मैं ये भी रीडिज़ाइन कर दूं तो ये बहुत बेहतर हो जाएगी सारी। तो आप उसको बता दें कि यहाँ यहाँ ये फ्लॉ है, ये आप हमें जो है फिक्स करना चाहिए। तो अब उसको अपसेलिंग करते हैं। आप $15 का प्रोजेक्ट करने के बाद उसको $100 का एक और प्रोजेक्ट पिच करते हैं और वो कंप्लीट करते हैं। ये अपसेलिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये $15 का प्रोजेक्ट है, उसके बाद $100 का प्रोजेक्ट जो आपने अपसेल किया उसको। उसके बाद आप उसका रिव्यू देख सकते हैं कि आई एम वेरी एक्साइटेड एंड सेटिस्फाइड विद द सेलर एंड माय न्यू वेबसाइट, दिस seller is very kind, helpful, professional. I will reach out to him again for his assistance. Great experience with this seller. तो इस तरह से जो है ये आप अच्छी कम्युनिकेशन के साथ ये रिजल्ट्स अचीव करते हैं, जो कि हमारा फ्रीलांस कम्युनिकेशन स्किल के अंदर गोल है कि हम अपनी कम्युनिकेशन से अच्छी कन्वर्जन हो। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ही हाई फाई जो है वो इंग्लिश नहीं थी, ये स्टूडेंट्स की ही कन्वर्सेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से बहुत सिंपल अल्फाज में सिर्फ उन चीज़ों को हम बोल रहे हैं, फ्रेंडली टोन हो, एक्टिव लिसनिंग हो, उसकी बात उसको लग रहा हो कि सुन रहे हैं, और उसको जो है वो टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट उसको बात कर रहे हो कि ये गिग डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर ये चीज़ ऐड हो जाएगी, ये उसने बात की। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी इम्प्रूव हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं जो है इसको प्रेजेंटेशन को मैं एंड करता हूँ, इस वीडियो को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद कुछ और वीडियोस भी हैं इस सीरीज़ के अंदर, वो भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, कुछ मज़ीद केस स्टडीज़ भी डिस्कस कर लेंगे।